कि यूरोपीय कंपनियों का जो शुरुआत है, वहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होती है अपना शासन करने में, और धीरे-धीरे वो सभी भारतीय शक्तियों को, जिनमें कि आपके पंजाब के सिख, मैसूर के टीपू सुल्तान इत्यादि, और मराठे, और अवध के नवाब, सभी को अपने शासन, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हरा करके। फ्रेंड्स, इसके बाद ईस्ट इंडिया अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सारी प्रशासनिक नीतियाँ लागू की, देश में कानून न्याय व्यवस्था लागू की, पुलिस की सुधार किया, कुछ सती प्रथा इत्यादि को खत्म करने में प्रयास किए विलियम बेंटिक के। यहाँ देखें, उससे पहले अगर हम देखें कि कई मतलब किसानों का थोड़ा सा शोषण हुआ, और कई उनका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा करना था, और कई किसानों को लगान इत्यादि, भू राजस्व इत्यादि को नियमित करने की कोशिश की, और अधिक से अधिक लगान वसूलने की कोशिश की गई, ताकि उनका व्यापार, उनका जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ उनका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के हितों में कार्य करना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत से अधिक राजस्व वसूला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा कमाया जाए, और उसे इंग्लैंड में भेजा जाए, ताकि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, वहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उनके मशीन, और भारत को एक तरह से उपनिवेश के रूप में जो है उन्होंने डेवलप किया, जहाँ के रॉ मटेरियल, कच्चा माल ले जा करके अंग्रेजों की जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ मशीनों से जो उनका जो उत्पादन हो रहा था, वहाँ पे वो कच्चा माल ले जाया जाए भारत से, और जो मशीनों से बना करके जो प्रोडक्ट है, जो बना हुआ कपड़ा है, वो भारत में बेचने के लिए भारत को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने जो है, क्योंकि एक रेल और डाक तार अच्छी से डेवलप किए, ताकि अच्छे से व्यापार किया जा सके, और भारत का अधिक से अधिक शोषण भारतीय अंग्रेजों के हितों में, इंग्लैंड के हित में कैसे भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके, इस पर उनका पूरा फोकस था फ्रेंड्स। तो अब इस हालांकि कुछ काम थे जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, अच्छी बात है, कुछ मतलब जो डेवलपमेंट के कार्य हुए जाने अनजाने कैसे भी, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड के हित की पूर्ति कैसे की जाए, और भारत से अधिक व्यापार या अधिक अलग अलग तरह से ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे कुछ हम विद्रोह भी देखते हैं। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो है, हालांकि वो सफल नहीं हो सकी कुछ कारणों से, उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में। फिर हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक सुधार आंदोलन चले। सुधार आंदोलन के बाद फिर बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी हुए, लेकिन उन सबको जो अंततः अंग्रेजों ने जो है कुछ सबक लेकर के उनसे जो है कुछ सुधारात्मक कार्य करके और उनको दबा दिया गया, और अंत में देखा गया कि सब लोग मिलजुल के जब इनका सामना करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो हमारे पढ़े लिखे कुछ जो लोग थे, पाशा शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने, वकील, पत्रकार, अध्यापक, अलग अलग तरह के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी सन 1885 में, जिसने कि राजनीतिक रूप से जागृति पैदा की लोगों में। तो इस प्रकार से लोगों का सामाजिक सुधार कार्य भी चलते रहे साथ साथ। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस तरह से भारत की जो एक मतलब अज्ञानता थी, जड़ता थी, वो दूर हुई, और लोग जो है सबके साथ संगठित हुए। यहाँ हम देखते हैं गांधी जी का जो उदय, गांधी जी सन 1916 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार से गांधी जी के जो नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुए, जिनमें कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार से हुए, और इस अंततः जाकर के, और क्रांतिकारियों का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ हम देखेंगे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि, और अदर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनके हम नाम यहाँ नहीं ले पा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। और यहाँ देखें, इन सब के प्रयासों से सुभाष चंद्र बोस, कई मतलब ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, और ये इन सब का जो बहुत बड़ा योगदान रहा, और अंततः बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उन सबका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहा, और अंततः भारत सन 1947 को, 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, और हम सभी ने चैन की सांस ली, अंग्रेजों से स्वतंत्र अब हवा में हमने सांस ली। इस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ। हालांकि हमारे देश का विभाजन दो देशों में हुआ, ये दुखद रहा, और काफ़ी पाकिस्तान और भारत दो अलग राज्य बने, जिनमें से पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया था कि शांति बनी रहे, और सब हमारा देश मतलब तरक्की कर सके। लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से आज भी इतना मतलब
कुछ ऐसे विवाद चलते रहते हैं जिनको शांतिपूर्ण तरीके से या अलग अलग तरीके से सुलझाया जा सकता है। और अब बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि विवादास्पद मुद्दों को अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज़ादी के बाद भारत के संविधान को बनाया कि अब भारत का संविधान, भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा, भारत का शासन भारतीय जनता के द्वारा चलाया जाएगा, और उन सब नियम कायदे कानूनों को हमने भारतीय संविधान में लागू किया, संविधान बनाया, और संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, और तब से हम एक गणतंत्र के रूप में एक स्वतंत्र देश में और काफ़ी ज्ञान और विज्ञान की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।